Hello. Yeah, good evening, friends. Welcome to the Trading Government. I hope you all are well. और कल हमने वीडियो बनाया था, अच्छा था। एंड मोस्टली पीपल उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, लोगों ने परफेक्टली हमारे जो लेवल्स थे वो सभी काम के ही थे। आज देखते हैं कि क्या हुआ है आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और सुबह से लेकर टिल क्लोजिंग क्या क्या अप्स एंड डाउन्स थे। सो फर्स्ट देखते हैं निफ्टी। आज निफ्टी ने क्या किया। आप देख सकते हो कि निफ्टी ओपन हुआ लाइक 11,450 के राउंड। सडनली लाइक 10 पॉइंट ऊपर गया और वहां से फिर देखो वो डाउनवर्ड से चला गया है। फिर कंसोलिडेशन ही चला है पूरा दिन। लाइक 30-40 पॉइंट्स की रेंज थी निफ्टी की और कुछ नहीं। And at the end Nifty have given the closing above 11,400. So पाँच पाँच महीने के बाद 4-5 महीने के बाद ये 11,400 के ऊपर क्लोजिंग आई है। सो इट्स अ गुड क्लोजिंग फॉर अस एंड एवरीवन। और देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में आज क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो पूरा दिन कंसोलिडेशन ही में था। लेट मी जस्ट शो यू इफ आई कैन। या आप देख सकते हो सुबह जहां से ओपन हुआ वहां से लाइक ऊपर चला गया। बट 22,400 22,500 मैंने बोला था 22,450 से 500 की रेंज एक बहुत क्रिटिकल रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। अगर वो निकालता है तो ही वी कैन हैव अ गुड अप मूव टिल 23,000। आप देख सकते हो यहाँ पे 22,409 22,419 22,416। ये एक रेंज थी बैंक निफ्टी के लिए। इट्स वॉट अ वेरी क्रिटिकल। और वहां से ही शार्प वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और डाउनवर्ड चला जा रहा था। ये 22,450 22,500 लेवल वॉज अ वेरी क्रिटिकल लेवल। बट वहां पे नीचे भी ये सपोर्ट था 22,200 का। यू कैन सी डॉट 22,233 वॉज अ लो। अब कुछ नहीं हुआ। 11,300 के ऊपर हमने ओपनिंग किया। 100 पॉइंट अप साइड एंड 100 पॉइंट डाउन साइड। नथिंग लाइक ए मच मूवमेंट। बट हमारे जो 20 टी कॉल थे ऑन ट्यूसडे हमने दिए थे। आज मोस्टली कॉल्स डबल हो गए एंड अच्छे खासे पैसे कमाए सबने। आपको ये भी समझना है कि हमें क्या करना है जब ऐसा कंसोलिडेशन मार्केट होता है। At that time BTST call give a good returns as well. Equity calls like a Pidilite we have given, Muthoot Finance, uh, Muthoot Finance well. Then there was many of few calls mostly like 5-7-10 हज़ार तो एटलीस्ट आधे घंटे घंटे में मोस्टली इक्विटी निफ्टी कॉल्स ने दे दिए थे। एंड अच्छे खासे पैसे गुड अर्न हुए लोगों को। एंड thank you guys that you have trusted on me and you have played on my calls. Let's see how about the FII's activities today. FIIs you can see were कैश में बाइंग कर रहे हैं। 460 करोड़ का बाइंग है। DIIs आज उन्होंने बहुत दिनों के बाद सबसे लोअर अमाउंट सेलिंग की है 97 करोड़ ओनली। यू कैन से लाइक 370 करोड़ अप्रॉक्स was a buying in market today. FIIs are in a good fate. DIIs का भरोसा भी अब थोड़ा हिचकिचा रहा है क्योंकि वो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ 2-3 हफ्तों से दे आर जस्ट सेलिंग एंड सेलिंग। दिस वाज द लास्ट लोवेस्ट सेलिंग्स सिंस 2 to 3 weeks. सो आज डोंट नो कुछ होने वाला है कल। इट वाज एक्सपायरी टुमारो, इट विल बी एक्सपायरी टुमारो। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड what these players are doing with you. You just keep your sentiments with you, just focus on the data. Let's say the PE ratio. You can see the PE ratio, it's like 32.09. It's very huge. 32 PE ratio wo just for investment, fresh investment avoid, just do the intraday, nothing else. It's not a good right time for the investment. अभी हम 400 से 500 700 12,000 भी चले जाए बट डोंट डू इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट्स नॉट राइट टाइम। ऐसा नहीं है कि निफ्टी लाइक 13-15 हज़ार चली जाएगी। निफ्टी विल गिव यू करेक्शन बट इट विल टेक सम टाइम। अगर आप 1-2-3 महीने बैठ पाओ देन इट्स अ गुड, इट्स फॉर योर मनी। डोंट डू इन्वेस्टमेंट, just play the intraday if you can with a like low capital
And let's talk about like option chain. सो ऑप्शन चेन आज की हम मैंने बोला था कल भी कि निफ्टी में मुझे याद है यहाँ पे लाइक 29 lakhs कॉन्ट्रैक्ट थे, ये अनवाइंड हो रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 3.5 लाख, यहाँ पे भी लाइक 28 lakhs. सो आज 11,400 एक सपोर्ट था. टुमारो ऑल्सो 11,400 विल बी द सपोर्ट एज वेल. एंड रेजिस्टेंस की बात करें, विल हैव रेजिस्टेंस एट 450, like some resistance, major resistance 35 lakhs contract 11,500. अगर 11,500 निकाल देता है and sustain, will have good rally, good. So ये एक सपोर्ट है 11,500. 11,500 is a resistance, 11,400 is a support. So mostly I'm seeing like expiry between 11,400 से 500 के बीच. If निफ्टी अगर 11,400 होल्ड नहीं कर पाता, then we will see at least 11,300 होपफुली. 11,300 से 11,500 के बीच एक्सपायरी रहनी चाहिए. अगर निफ्टी 11,500 निकाल देता है then we can have a good up move. So it all depends. कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, डेटा पॉइंट्स यही सजेस्ट करते हैं, नॉट मी. लेट्स सी द ऑप्शन चेन फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल. Okay, we have closed at 22,285. It's almost like 22,300. Okay, so major resistance as you see 22,500, 22,400 से 22,500 निकलना बहुत जरूरी है. अगर वो निकल गया we will see a good up move till 23,000 बस 200 तक. और सपोर्ट की बात करें 22,200 तो पहला सपोर्ट है, फिर 2200 एंड मेन 22,000. अगर 22,000 निकल गया देन 21,500 और अपसाइड 22,500 निकल गया एंड यू कैन सी 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ये छोटे छोटे है. 22,600 है, 22,700. इट्स लाइक स्मॉल रेजिस्टेंस बट द मेजर हर्डल इज 22,500 एज ऑफ नाउ. 10 lakh contracts, but the put side is 1,87,000, nothing like that. So by 21,500 22,500 is a major hurdle as of now. You just have to follow the data points what I am giving you in the morning description. वही देखो, just see. अगर वो लेवल ब्रेक होता है then go for the C side, if not go for the P side. मैं रोज देता हूँ फ्री में, आपको एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ हर डे मॉर्निंग में कि this is the data points of today, this is level, this is resistance, this is the support, and keep always buy near the support, sell on the resistance. Keep always remember, जहाँ भी resistance है वहाँ पे सेल करो. यू कैन सी ऑन द बैंक निफ्टी यहाँ पे 22,450 22,450 से 500 की रेंज मैंने बोला था, तो 22,420 410 से ही ऑलमोस्ट यू कैन सी इट ट्राई टू लाइक टच 1 2 3 4 5 6 टाइम्स वहाँ पे टच हुआ एंड इट्स फॉलिंग बैक. रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास बाय करो, रेजिस्टेंस के पास सेल करो. यही एम होना चाहिए आपका फॉर बिगिनर ट्रेडर्स. Risky traders and the pros can take a risk, but freshers you can save your capital. आपके पास पैसा होगा. Every day is a new opportunity into the market. आप अच्छा पैसा अर्न कर पाओगे, but follow the data. Buy on support, sell on resistance. और देखते हैं लाइक ग्लोबल मार्केट्स क्या बोल रहे हैं आज. SGX trading at 11,424 plus 2 only. नथिंग लाइक मच. और आज वॉल्यूम की बात करते हैं. या इट्स 62 lakhs वॉल्यूम्स इन द निफ्टी. लेट्स सी. ओके, या कल के मुकाबले ज़्यादा है थोड़ा. और ये मेरा डेली मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ट्रायंगल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा. सो आज ये कैंडल ये रेजिस्टेंस की लाइन से बाहर निकल गई है. सो हमें देखना है कि कल क्या होगा. अभी कल ये बुलिश कैंडल बना देगा देन वी विल गो फॉर द लॉन्ग्स. देखना होगा एक दो दिन क्या करती है निफ्टी. हायर साइड पर रेजिस्टेंस फेस करती है. अगर रेजिस्टेंस फेस करती है एटलीस्ट निफ्टी विल कम टू 10. इट्स 10 EMA
और उसका पॉइंट है एज ऑफ नाउ 11,277. सो इट्स लाइक 11,250. 250 पॉइंट, 150 200 पॉइंट का शार्प फॉल. अगर ये भी निफ्टी नहीं होल्ड कर पाएगी नेक्स्ट इन फ्यू डेज, देन वी विल सी 20 EMA 11,171, 11,200 तक. सो ये हायर लेवल होल्ड नहीं होगा, देन वी विल फॉल. एंड एक स्टेप आगे जाने के लिए 2 स्टेप पीछे भी जाना पड़ता है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. जब भी मार्केट यहाँ से गिरी थी एक बार, हम चले गए थे 11,200 से 900 तक. हाँ 873. यहाँ से फिर वापस कम बैक आया. यहाँ 11,200 300 या 11,338. वहाँ से एक बार 11,900 और फिर यू कैन सी यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता निफ्टी एज अ लॉन्ग्स, then you will have a good 500 points profit. So it's a support. You can see 20 EMA is a support. यहाँ पे देखो आपने सपोर्ट लेके निफ्टी फिर वापस यहाँ से भी फिर से सपोर्ट लिया फिर वापस. So buy on the support, sell on the resistance. But right now we don't see any other things apart from what can be happen tomorrow. We just have to see that how Nifty is reacting, all the global sentiments, and you can see the RSI indicator as well. And let's talk about it's a daily chart. RSI on a 65, and देख सकते हो आप लाइक जब 20 EMA की से सपोर्ट लिया ये ऊपर जा रही है. अभी ये देखना पड़ता है कि ऐसे लाइक ये डाउन डाउन देती है, लाइक इफ यहाँ से लाइक माउंटेन बनता है ऐसे like this. यहाँ से ऐसे माउंटेन जब डाउन साइड होता है माउंटेन ऐसा होता है like this. अगर ये ऐसे नीचे घूम गई then we will go for the sell side. Keep remember this guys. RSI and MACD. MACD is also like giving the signal. Once this blue line crossing the red lines, we'll go for the buying side. So all the things is good. So let's keep the level for tomorrow at the last. But before that mostly people आप लोग बोल रहे थे कि Thursday सर क्या होता है? What is the hero zero call? You have like hero zero is like expiry होती है 1 बजे के बाद sharply. It's like premium erosion. अगर मार्केट 22,500 से अभी कहाँ है 22,300, 22,300 के नीचे के जो कॉल हो गए वो भी लाइक both the sides having like 100 rupees. You can just assume that कि 22,300 CE का कॉल 100 रुपीज है, 22,300 PE का कॉल 150 वट एवर 100 रखो. ओके तो मार्केट 1 बजे के बाद क्या करे, कोई 1-1:30 बजे के बाद कोई एक साइड अप मुंह दे देगी. लाइक 22,300 पे है पूरा दिन कंसोलिडेट करती रहेगी. आइदर वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ, इट कैन फॉल लाइक 500-600 पॉइंट्स. अगर लाइक वो ऊपर के लेवल निकाल देती है तो जहाँ पे है लाइक 22,300 से 22,500 अपर साइड चला गया तो 22,500 के नीचे के सब कॉल जीरो हो जाएंगे. ये एक एक्सपायरी का रूल होता है कि बैंक निफ्टी जहाँ से है उसके नीचे के कॉल सब जीरो हो जाएंगे. लेट मी शो यू इफ आई कैन. ओके बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे है 22,285. सो कल देखते हैं लाइक इफ बैंक निफ्टी यहाँ से अगर 22,700 अप्रॉक्स, इट्स एज्यूमिंग 22,700 गया और यहाँ पे क्लोजिंग आती है 3:30 बजे कल. सो 22,700 के नीचे के ये सब 22,700 के नीचे के कॉल उसका कुछ नहीं होगा. बट 22,800 से 22,700 के ऊपर लाइक 22,800 22,900 23,000 सब ऊपर के जो भी कॉल सिर्फ कॉल साइड वो जीरो हो जाएंगे. ओके एंड सेम साइड 22,700 पे क्लोजिंग आया है कल, टुमारो इट विल बी होपफुली जस्ट एन एज्यूम. ओके तो 22,800 एंड ऊपर के पी 22,800 22,900 23,000 23,100 पी वो सब सेफ रहेंगे. बट बिलो 22,700 के बिलो 22,600 22,500 और सब नीचे के कॉल जीरो हो जाएंगे.
सो कॉल साइड में क्या होता है कि मार्केट ने ऊपर के साइड क्लोजिंग है ऑन अ कॉल साइड, राइट। सो जहां से है लाइक 22,700 पे क्लोजिंग आया है, तो 22,700 के नीचे के कॉल सेफ, बट 22,800 900 22,700 के ऊपर के जो कॉल होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे ऑन द इट्स एक्स वीकली एक्सपायरी। और 22,700 के पुट और उसके ऊपर के कुछ दे आर सेफ, बट 22,700 के नीचे के पुट लाइक 22,600 500 22,400 पी 22,300 पी 22,200 22,100 22,000 पी और नीचे के सब वो जीरो हो जाएंगे। अगर निफ्टी कल 22,000 पे क्लोजिंग देता है तो 22,000 के नीचे के कॉल सेफ, 22,000 के ऊपर के कॉल जीरो। निफ्टी 22,000 पे क्लोजिंग देता है, 22,000 के ऊपर के पुट्स सेफ, 22,000 के नीचे के पुट्स विल बी जीरो। ओके, लाइक दिस। लेट मी शो यू इफ आई कैन। ओके, ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है। ओके, देन ये सब ये आप देख रहे हो कि ये येलो कलर वाले सेफ होंगे, ठीक है, और ये येलो वाले नीचे से सेफ होंगे। 22,300 पे क्लोजिंग आती है तो ही, ठीक है, ये याद रखना। 22,300 पे क्लोजिंग कल आती है जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो 22,000 2200 ये सब जो येलो में है, बैकग्राउंड विद येलो, दे विल बी सेफ, बट दिस वाइट कॉल्स विल बी जीरो। ओके, और यहाँ पे पुट साइड दिस येलो कॉल्स विल बी सेफ, बट दिस वाइट बैकग्राउंड विद द वाइट कॉल विल बी जीरो। ओके, उसकी वैल्यू जो भी होगी 200 500 डिपेंड्स ऑन द क्लोजिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्सडे प्रीमियम इरोशन। ओके, मार्केट को कोई भी एक साइड मूव करना पड़ता है, लाइक ज़्यादा कॉल अभी लाइक अपसाइड है तो मार्केट कुछ भी आप सोचते हो ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट के गो एनी साइड। कभी कभी 2 बजे तक मार्केट को नीचे टिकाया जाता है और सडन 1 घंटे में ही ऊपर 400-500 पॉइंट की अप मूव दे जाती है। और कभी कभी ऊपर के साइड रखते हैं, सबको ऐसा होता है कि फॉल करेगी फॉल करेगी फॉल करेगी, 2:30 बजे तक वहीं रखते हैं, और 2:30 बजे 3 बजे के बाद 10-15 मिनट में ऊपर से ज़्यादा ऊपर भी ले जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं, आप जो सोचो ऐसा नहीं होता। आपको डेटा पॉइंट्स देखने पड़ते हैं कि क्या हो रहा है, ऑप्शन चेंज में क्या चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे कॉल राइटिंग्स हो रही है, कहाँ से कॉल राइटिंग्स अनवाइंड हो रही है, कहाँ पे पुट राइटिंग्स हो रही है, कहाँ पे पुट राइटिंग अनवाइंड हो रही है। सो यू हैव टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो फॉर टुमारो लेट्स सी व्हाट्स द लेवल फॉर द निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी यहाँ पे 11,400 के ऊपर हमने क्लोजिंग दिया है आज। सो फॉर टुमारो विल कीप लॉन्ग्स। अगर निफ्टी 11,440 के ऊपर टिकती है, वी कैन हैव मूव टिल 11,500। ओके, 7 पॉइंट्स नॉट मोर, बिकॉज दैट्स अ रेजिस्टेंस। 11,440 के ऊपर टिकती है, 5-10 मिनट वहीं पे रहती है, देन वी कैन हैव अ टारगेट फॉर 11,500। अगर निफ्टी 11,380 उसके नीचे 5 मिनट सस्टेन करती है, वी कैन सी फर्स्ट 11,350, 11,350 330 300, 11,300 भी एक सपोर्ट है। 11,400 के नीचे 380 इज लाइक मेन रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी। सो वो एक सपोर्ट भी रह सकता है 400 के नीचे। 380 के नीचे जाती है तो फिर 60, फिर 11,330 11,300, दैट्स इट फॉर द निफ्टी। और बैंक निफ्टी के लिए हम देखें, आज रेजिस्टेंस निफ्टी का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया 22,293। ओके, सो हमें निफ्टी को लॉन्ग करेंगे 22,350 के ऊपर। लाइक ये रेजिस्टेंस एक हर्डल है, अगर उसको निकाल देता है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू डू द लॉन्ग्स। होपफुली ये कल निकल जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वी आर इन दिस फेस अगेन। इट्स बिन लाइक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लाइक 2 वीक्स के बाद वही सेम रेंज में। इट्स बिन लाइक 1 वीक के बाद हम वही रेंज में आ गए हैं। सो 11
350 22,350 के ऊपर हम लॉन्ग्स करेंगे 50 पॉइंट। यहाँ पे कंसोलिडेशन देखेंगे, अगर वो ब्रेक हो जाता है वी कैन हैव अ गुड शॉर्ट कवरिंग लेरी टिल 22,500 के ऊपर। अगर नहीं निकलता तो 22,200 के 200 22,200 नहीं 22,150 के नीचे विल गो फॉर द सेल साइड। 22,000 इज अ मेजर सपोर्ट एज ऑफ नाउ, सो कीप लेवल इन द माइंड। ओके 22,000 सपोर्ट है, 22,150 के नीचे वी विल शॉर्ट जस्ट फॉर 150 पॉइंट्स। 22,000 सपोर्ट है, अगर उसके नीचे निकलता है मेजर सपोर्ट 21,800 वो भी निकलता है देन do whatever we want to, and upper side is a cap some little but still we have to think for that, but जो हम सोचते हैं ऐसा मार्केट में नहीं होता, we just have to follow the data points. That's it for the day guys, hope you have a good expiry, and if you have any questions please do ask me. You can have my telegram, you have my WhatsApp number. Okay, thank you very much.